सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई की और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 भारतीय हिमायत याफ्ता। मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद से। जी सरदार हमीद, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी जो फितना अल हिंदुस्तान है उनसे ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की एक ठिकाने पर कार्रवाई की गई है और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ठिकाने को निशाना बनाया दहशतगर्दों के और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 भारतीय हिमायत याफ्ता जो दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया है। और ISPR का ये कहना है कि ये जो दहशतगर्द थे इनकी इतलात इंटेलिजेंस इदारों ने दी, जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन हुआ और भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द जो है इसमें हलाक हुए। इनमें एक मकामी कमांडर फारूक और सोरो जो है वो भी इसमें हलाक हुआ है और दीगर जो 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं उनमें अदील और वसीम जो है वो इसमें शामिल हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाकाखेज मवाद भी बरामद किया गया है। ISPR का ये कहना है कि हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे और इलाके में दीगर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात के पेश नज़र जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ISPR का ये भी कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज नेशनल एक्शन प्लान के VN के अज़्म इस्तेकाम का जो VN है उसके तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जो है वो उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता और ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हैं उनके खात्मे के लिए भी कोशिशें जो है वो तेज की जा रही हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है और उन्होंने कहा है कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जी नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमीद, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लाहौर में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौके पर खिलाड़ियों को एतमाद में ले लिया है और खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के असूली मौके को सराहा है और मुकम्मल हिमायत की है। मोहसिन नकवी ने कहा कि वर्ल्ड कप में भारत से ना खेलने के हवाले से ये बताएं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है और साथ ही PCB और ICC के दोहरे मायार को मुस्तरद करते हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बदियुज़्ज़मा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुख करेंगे एजाज शेख का और उनसे तफ़सीलात लेंगे। जी एजाज शेख, बताइएगा आपके पास क्या तफ़सीलात है इस हवाले से? एजाज शेख से भी राब्ता बहाल करेंगे। बदियुज़्ज़मा से जानते हैं। जी बदी, बताइएगा आपके पास क्या तफ़सीलात है इस हवाले से? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जो है वो आज वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ियों ने मुलाकात की है, क्योंकि आज ही जो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो स्क्वाड है उसका ऐलान हुआ है। तो खिलाड़ियों ने खासतौर पर इसमें स्टाफ भी मौजूद था, हेड कोच मौजूद थे, मैनेजर टीम के मौजूद थे, टीम के मीडिया मैनेजर मौजूद थे, खिलाड़ी भी मौजूद थे और खासतौर पर खिलाड़ियों को इत्मीनान में लेते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में आपसे अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को है, बड़े दिल से खेलना है, प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा खिलाड़ियों के मोराल को बुलंद करने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी की गई और खासतौर पर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा है। तो उस सिलसिले में बात की गई। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है उसमें भी जो है खिलाड़ी अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। खासतौर पर बाबर आजम, शाहिन अफरीदी को उन्होंने बोला कि आपसे टीम को बड़ी तवक्को है, आपने जो है अच्छा परफॉर्म करना है और टीम को कामयाबी दिलानी है। और दूसरी जानिब बहुत सारी जो मामलात हैं वो भी ज़ेरे गौर आए हुए हैं। इस वक्त जो है वो बांग्लादेश की टीम को जो वर्ल्ड कप से बाहर किया है उसकी वजह से भी खिलाड़ियों को एतमाद में ले गया और खासतौर पर ये कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेले या ना खेले, ये जराए बताते हैं। लेकिन उसके अलावा अब कल जो है वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से एक आम मुलाकात, एक बड़ा फैसले की तवक्को की जा रही है। उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से होगी और उनको वज़ीर आज़म से वो इजाज़त देंगे कि आया उन्होंने वर्ल्ड कप में शिरकत करनी है नहीं करनी है, आया उन्होंने भारत के खिलाफ मैच खेलना है नहीं खेलना है, जिस तरीके से भारत का रवैया है और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा है
तो उस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बातें भी हुई हैं और ख़ासतौर पर कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अहम होगा जब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे मोहसिन नकवी और उनको एतमाद आप देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मोहसिन नकवी को जो है वो टीम भेजने की इजाज़त देते हैं, वर्ल्ड कप में भारत से खेलने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते ये तो कल मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो तमाम खिलाड़ियों को बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा गया है कि मुकम्मल आप तैयारी के साथ जो है वर्ल्ड कप में शिरकत करें और किसी भी टीम को चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि बिल्कुल कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भारत की टीम हो चाहे वो छोटी से छोटी टीम हो, तो हमने जो है वो अच्छी क्रिकेट खेलनी है और वर्ल्ड कप में टीम को फतह दिलवानी है। जी बदियुज़्ज़मा, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से अब बड़े फैसले पर गौर किया जा रहा है। जैसे कि आपने भी बताया कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करे या ना करने पर इजाज़त तलब करेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं मज़ीद आपके पास? अभी पहले जिक्र किया कि क्योंकि जब चेयरमैन पीसीबी ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनसे साथियों ने इस तरह के सवाल किए थे कि पाकिस्तान ने कहा था कि वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो अब बांग्लादेश को जो है वो आईसीसी ने वर्ल्ड कप से आउट कर दिया, तो आपका क्या मौक़िफ़ है? तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म जो है इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनसे इजाज़त लेगी, जो अपनी हुकूमत जो है वो कहेगी उसको माना जाएगा। हम आईसीसी के ताबे नहीं है, अपनी हुकूमत के ताबे हैं। तो कल की मुलाकात बड़ी अहम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए। कल वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात होगी चेयरमैन पीसीबी की, उसमें इजाज़त ली जाएगी कि आया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करे या ना करे। तो ये वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर है कि वो पाकिस्तान टीम को इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम शिरकत करती है तो भारत का जो रवैया है, क्या भारत के मैच का बाइकआउट किया जाए, भारत के साथ मैच खेला जाए या ना खेला जाए, ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आएगा। तो अब देखते हैं कि कल की मुलाकात जो है वो क्या के बाद जो है वो किस तरह के फैसले सामने आते हैं। लेकिन तवक्को ये की जा रही है कि वही फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बेहतर होगा। जी ठीक है बदी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एजाज से भी साथ मौजूद हैं। जी एजाज, आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ट्रेनिंग कैंप है वो लाहौर में लगा हुआ है और मोहसिन नकवी साहब यहाँ लाहौर में थे और उन्होंने आज उनसे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान तमाम खिलाड़ियों को एतमाद में लिया गया है और पीसीबी के मौके पर खिलाड़ियों ने भी बिल्कुल भरपूर एतमाद का इजहार किया। खिलाड़ियों चेयरमैन पीसीबी के असूली मौक़िफ़ को सराहा है और मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है। ऑस्ट्रेलिया और T20 सीरीज की कौमी क्रिकेट टीम के लिए जो नई ख्वाहिशात का इजहार किया और भारत के बारे में ना खेलने के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है, ये कहना था मोहसिन नकवी ने। बीसीसीआई आईसीसी के दूरे म्यार को मुस्तरद करता है, ये भी खिलाड़ियों के सामने उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया और उन्होंने कहा क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हमायत की है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनोन अमल किया जाएगा। और खिलाड़ियों ने बिल्कुल उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जब मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि सियासत क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। जबकि उन्होंने कहा कि खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से हर जगह पर किसी भी टीम का मुकाबला करना जानते हैं और किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नजरें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर है और वो बजा तौर पर आपसे बेहतरीन कारकर्दगी को रख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि सब पीसीबी के असूली मौक़िफ़ के साथ हैं। खिलाड़ियों ने बाज़ाब्ता तौर पर यकीन दिलाया कि जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा उसके नक्शे कदम पर चलेंगे और हाँ में हाँ मिलाएंगे, कहेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो बिल्कुल नहीं। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का पीसीबी का जो स्टांस होगा वही खिलाड़ियों का स्टांस है। पाकिस्तान और मुल्क की सालगिरह सबसे पहले है, मुल्क की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। और मैं आप यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, इस दौरान कप्तान सलमान अली आगा, माइक हैसन, व्यंजन वीर अकरम चीमा, आकिब जुवैद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, डायरेक्टर मीडिया, डायरेक्टर कमर्शियल और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद है और सब ने मोहसिन नकवी साहब की तईद की और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होगा उस पर मनोअन अमल करने का जो है वो एक मिशन दोहराया और कहा कि जहाँ कहेंगे खेलेंगे, जहाँ कहेंगे बिल्कुल नहीं खेलेंगे। और बिल्कुल जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वही तमाम क्रिकेट का, तमाम खिलाड़ियों का, कप्तान का और टीम मैनेजमेंट का भी मौक़िफ़ है। जी
पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से बड़े फैसले पर गौर। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने पर इजाज़त तलब करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने पर भी गौर होगा। इसी पर बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदा न्यूज़ बदियुज़्ज़मा और एजाज शेख। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। कराची की डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी जावेद नबी खोसो का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुल प्लाजा में रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लेंगे। मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात भी मलबे से इंसानी बाक़ियात मिली हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सानिया की तहकीकात की जा रही है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो रिकवरी वाला और सर्च वाला काम है वो आज हम मुकम्मल कर लेंगे और बाकी जो डेबरी रिमूवल वाला काम जैसे मैंने पहले कहा वो तो चलता रहेगा, वो टाइम ले सकता है कुछ। कल रात भी हमें कुछ मिली हैं, इशारा है कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिली हैं, वो हमने भेज दी हैं हॉस्पिटल फॉर फर्दर DNA एंड फर्दर टेस्टिंग। तो उम्मीद है कि आज हम ये ख़त्म कर देंगे सर्च ऑपरेशन। मामूली चीज़ नहीं था। 80 बंदों की लगभग 80 बंदों की जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं। तो हम इतना जल्दी नहीं कर रहे किसी भी किस्म की तहकीकात में। हम हर साइड देख के इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है, हर साइड देख के पुलिस अपना काम कर रही है और मेरे ख्याल में अभी तक जो पुलिस ने तहकीकात किया है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से किया है और इसके जो नताइज हैं वो भी बहुत जल्द हम आपसे शेयर कर देंगे। FIR हम इसीलिए FIR के बाद जो आपको पता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, वहाँ पर जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती तब तक आई थिंक कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है कि सिंध हुकूमत के बाद बदउनवानी नाअहली के खिलाफ सिंध के तमाम अजला में सिंध बचाओ मुहिम का आगाज कर रहे हैं। 15 बरस में सिंध हुकूमत को NFC से 25,000 अरब रुपए मिले। उसके बावजूद कराची और हैदराबाद के अवाम बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हैदर अब्बास रिजवी ने मजीद ये कहा कि सानिया गुल प्लाजा में सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी है। 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए जिसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत और मेयर कराची हैं। बदकिस्मती से वो हुकूमत जो खुद इस सानिया की जिम्मेदार है वही उसकी तहकीकात भी कर रही है और वही मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि क्राइम सीन से सबूत मिटाए जा रहे हैं कि 2 ट्रक मलबे के तहकीकाती टीम के नाक के नीचे से गायब हो गए और उन्हें पता ही नहीं लगा। आपसे DNA नहीं हो रहा, नमूने बाहर भेजे जा रहे हैं। हैदराबाद और कराची में फायर ब्रिगेड का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। हैदराबाद रिजवी का मजीद कहना था कि 28 तरमीम में भी बल्दियाती इख्तियारात के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान में किसी भी शहर को आईनी तौर पर वफाक अपने मातहत ले सकता है। अब आपको बताएं कि मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने गुल प्लाजा के अफसोसनाक सानी में शहीद होने वाले सखर के रिहायशी शेख मोहम्मद अतहर हसन की तदफीन में शिरकत की है और मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने दीगर जाबक अफराद के लिए भी दुआए मगफिरत और लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासी इल्जाम तराशी का नहीं बल्कि हक़ाइक़ जानने और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात करने का है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि तहकीकात में अगर किसी की गफलत या मुलव्विस होने के शवाहिद मिले तो उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। मेयर सखर ने ऐलान किया कि शहीद शेख मोहम्मद अतहर हसन के अहले खाने की मावनत के लिए खुसूसी फंड कायम किया जाएगा ताकि लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जा सके। कहेंगे कि हम दुआ गो हैं, खसूसन अतहर हुसैन शेख साहब जो हमारे सखर के एक मोअज़्ज़िज़ शहरी थे जो शहीद हुए गुल प्लाजा सानिया में, और उनकी फैमिली और तमाम तर वो फैमिलीज जिनके हुर्सा जिनके प्यारे उनसे दूर हो गए, इस साने में अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और तमाम तर हमारे शोहदाओं को जन्नत नसीब फरमाए। ये जरूर कहूंगा कि ये वक्त इल्जाम तराशी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की जगह पूरी पाकिस्तानी कौम को एक पेज पे आके, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे आके, जो लोग शहीद हुए उनकी फैमिलीज, जिनका कारोबार मुतासिर हुआ वो लोग, उन सबके साथ राब्ता और हम एक मिसाल बनाए। पॉलिटिकल पार्टीज, सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, पाकिस्तान की अवाम मिलके एक ना सिर्फ फंड जनरेट करे, ये एक दुनिया के अंदर हम एक पैगाम दें कि इस वक्त, इस मुश्किल वक्त में पूरी पाकिस्तान कौम एक पेज पे आई है और फ्यूचर में इस तरह के साने से मुकम्मल तौर पे बचने के लिए कि कोई आगे जानी नुकसान ना हो, हम एक ऐसा लाएमल बनाए कि ऐसा गुल प्लाजा वाला सानिया दोबारा ना हो सके।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मंगल तक बादल मजीद बरसेंगे और बर्फबारी भी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जो कल तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। इस दौरान बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, वादिया कागार में राबता सड़कें बंद, सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाद शाहराह कराकरम बंद कर दी गई है। दीरबाला, कमराट और लवारी टनल में शदीद बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त मअतल हो गई है। मालाकंड में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। बाज़ मकामात पर तेज हवाओं से दरख्त सड़कों पर गिर गए हैं। जिला खैबर में बर्फबारी के बायस फंसे अफराद को पाइंदा चीना स्कूल और हॉस्टल मुंतकिल कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाद सूरत हाल मजीद अब संगीन हो गई है। चिल्लास और अपर कोहिस्तान में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई है। जिला स्तोर में शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है। रामा मेडोस, देवसाई, नांगा पर्वत और बर्जल टॉप में 5 से 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। हुंजा और नगर में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज है। वादी नीलम, अपर नीलम, अटमकाम, सदनोती, बाग और हटिया बाला में मुसलसल बर्फबारी से सड़कें बंद हो गई हैं और गाड़ियां बर्फ में फंस गई हैं। पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। मुजफ्फराबाद में कई साल बाद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी के बायस 2 मकानात मुनहदिम हो गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस अहम शाहराहें बंद हो गई हैं। शदीद बर्फबारी और तेज हवाओं के बायस आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो गया है। कई मकामात पर बिजली के पोल्स भी गिर गए हैं।